Hello everyone, welcome to our platform that is Intelligent Kundan Gaurav Academy. Our today's topic is problems on labor variances. Before attempting any problem or solving any problem, you must have to learn all the formulas because without formula you can't able to solve the problem. So first labor cost variances. तो labor cost variances मतलब standard cost माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट. तो हम लोग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन में. देन एस एच इंटू एस और एक्चुअल लेबर कॉस्ट में ए एच इंटू ए आर. ठीक है, एस एच इंटू एस आर और ए एच इंटू ए आर. देन कमिंग टूवर्ड्स लेबर रेट वेराइंसेस. लेबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेबर रेट वेराइंसेस. अगर रेट वेराइंसेस है तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. आप ऐसे याद कर सकते हो. आर ए है, ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट माइनस हो जाएगा, फिर ए है तो एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. लेबर इफ़िशियंसी वेरिएंसेस, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि कभी कभार इफ़िशियंसी पूछी जाती है. और इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है, मतलब किस तरीके कितने टाइम और कितने पर्टिकुलर आवर आपने काम किया है. ठीक है. सो इफ़िशियंसी जैसे अगर दे दिया क्वेश्चन में कि 500 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें कि 50 आवर ऑफ प्रोडक्शन में काम ही नहीं किया गया है, कोई लेबर ही नहीं करा गया है उस टाइम पे, तो वहाँ पे वेरिएंसेस क्या होगा. अगर इफ़िशियंसी है तो रेट का अपोजिट है. यहाँ पे आवर्स जो है वो दोनों माइनस होंगे, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट. अब यहाँ पे इफ़िशियंसी है तो आर आएंगे, आर माइनस होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो एक चीज़ है जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट. हम रेट में क्या कर रहे थे, एफिशिएंसी से, तो ई के बाद में एफ आता है, ए नहीं आता है, तो यहाँ रेट से करेंगे. और यहाँ पे अगर हम एक्चुअल से कर रहे थे तो यहाँ पे किससे करेंगे, स्टैंडर्ड से करेंगे. इसका जस्ट अपोजिट यू कैन लर्न बाय दिस. ठीक है, एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. लेबर मिक्स वेरिएंसेस. अब आपसे पूछा है कि लेबर मिक्स वेरिएंसेस क्या होता है, तो हम इसे निकालते हैं आर एस एच माइनस ए एच इंटू स्टैंडर्ड रेट. तो जैसे इफिशियंसी में रेट था, लेबर मिक्स में भी रेट है, और यहाँ पे आर एस एच को ए एच से माइनस कर रहे हैं. यहाँ पे भी एस एच और ए एच है बट ये आर है, तो मिक्स आएगा तो आर आएगा, आर एस एच इंटू ए एच इंटू स्टैंडर्ड रेट. तो आर एस एच को कैसे निकालते हैं, टोटल ए एच मतलब जितने भी लेबर परफॉर्मेंस हुई है, जितनी भी लेबर हुई है उन सब का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एस एच, मतलब जितना भी वर्क डन हुआ है, जितने भी लेबर में वर्क डन हुआ है उसका टोटल. अगर टोटल करते कोई भी एडवर्स में है तो उसको हम निगेटिव में लिखेंगे और माइनस ही करेंगे. ठीक है. और no, not at this point it needed, sorry, when it will needed I will come back. sorry, ये आगे का है, आगे बताना था, सॉरी फॉर द इश्यूज. आर एस एच क्या होता है, टोटल ए एच माइनस टोटल ए एच डिवाइडेड बाई टोटल एस एच. टोटल ए एच को काउंट करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे टोटल एस एच को, और मल्टीप्लाई करेंगे एस एच ऑफ ईच लेबर से. इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए एच टोटल अपॉन एस एच टोटल इंटू एस एच ऑफ ईच लेबर, जिसका हम निकाल रहे हैं आर एस एच, मतलब हर एक लेबर का निकालना है ना आपको, तो हर एक लेबर के लिए आप ये कॉस्ट निकालोगे, फिर टोटल करोगे, तब आपका आर एस एच आएगा. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. अब आइडल टाइम वेरिएंसेस. अब आइडल टाइम वेरिएंसेस है, तो आइडल टाइम वेरिएंसेस कैसे निकालते हैं, आइडल टाइम आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर. इसको हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो की एक क्वेश्चन में मैं ये डालूँगी.
नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया। तो ओके, यहाँ पे गिवन है कि एक कोई कंपोनेंट है, टाइम रेट ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, ए कंपोनेंट है, उसका स्टैंडर्ड आर पर यूनिट कितना है 15, स्टैंडर्ड्स आर पर यूनिट कितना है 15, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट कितना है 4, वहाँ पे पर यूनिट आर दिया हुआ है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड आर नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज इन पर यूनिट एट आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1000 यूनिट में, एक्चुअल आर कितना है 15,300 और एक्चुअल रेट कितना है 3.90। तो हम स्टैंडर्ड आर कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आर गिवन नहीं है, तो हमें एक चीज़ तो गिवन है ना, वो है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन है और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट टाइम है, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग देख लेना। स्टैंडर्ड आर को हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आर पर मतलब स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, मैंने ऐसे यू करके लिख दिया है, माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, नॉट माइनस, हियर इट इज इनटू। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं पर यूनिट 15, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1000, तो ये कितना आ गया 15,000। आई थिंक यू गॉट इट, ये 15,000 आया, ठीक है। कैसे आया आपको समझ आया होगा इस वीडियो से, इफ़ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड आर सारी चीज़ मिल चुके हैं, तो हमसे पूछा है कि आप इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर रेट वेरिएंसेस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस। तो जो इसका फॉर्मूला है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस पर हम आते हैं, एफिशिएंसी रेट और कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला है एस एच, अभी हमने देखा एस एच इंटू एस आर इंटू ए एच इंटू ए आर, ठीक है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें एस एच जो है 15,000 और स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब अगर हमको निकालना हो, मतलब ऐसे हुआ, तो फिर हमारा ये आता है समथिंग 15,000 इंटू 4, ठीक है, and that will come up to 60,000 something, wait 60,000, हाँ 60,000 आता है। और एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या आता है 15,300 को 3.90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका 59,670। तो इन दोनों को फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे 60,000 और 59,670 है, तो हमारा इसका आंसर आएगा 330 फेवरेबल। अब फेवरेबल क्यों आता है, फेवरेबल क्यों आता है और एडवर्स क्यों आता है, तो यहाँ पे आप देखना, अगर कोई नंबर है उससे उससे माइनस हुआ दूसरा नंबर, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये 15,300 है, ठीक है, नहीं, इससे अगर ये अगर ये दो नंबर है, ठीक है, और ये नंबर इससे माइनस हो रहा है, ठीक है, अगर ये टोटल नेगेटिव आता है, तो ये क्या होगा एडवर्स। एडवर्स इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव को एडवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर है, ठीक है, और उससे माइनस हो रहा दूसरा नंबर है, और ये जो है ये इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर टोटल पॉजिटिव आता है, तो उसको हम कहेंगे फेवरेबल। अगर कोई नंबर है, मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, अगर एक्चुअल रेट जो होता है और स्टैंडर्ड रेट को माइनस करने पे नेगेटिव नंबर आता है, तो हम नेगेटिव वहाँ पे शो नहीं करते, वहाँ पे एडवर्स शो करते हैं।
अगर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करके नंबर जो है वो पॉजिटिव आता है, मतलब जो लास्ट आउटकम है वो पॉजिटिव आता है, तो हम इसको फेवरेबल शो करेंगे, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये नंबर छोटा है, ठीक है, ये जो एक्चुअल स्टैंडर्ड को ये नंबर छोटा है और ये पूरा ओवरऑल मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद छोटा नंबर आया है, तो इससे जब ये माइनस होगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा, तो फिर ये फेवरेबल होगा। अगर ये नंबर बड़ा है तो ऑब्वियसली ये एडवर्स आएगा, ठीक है। तो हमें ये पूछा था, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, पहला। फिर दूसरा लेबर रेट वेरिएंसेस। अब रेट में हमने क्या बताया था, दोनों के रेट को माइनस कर दो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। अब 4 से 3.90 माइनस हुआ तो 0.10 बच रहे, ठीक है, इनटू क्या होता है उसमें एक्चुअल आया, तो 15,300 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा हमारा 1530, ठीक है, और वो आएगा आपका फेवरेबल, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि इतने प्रोडक्शन इतने आवर्स में काम नहीं हुआ है। अगर होता तो हम उसको 1000 यूनिट से माइनस करते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे एफिशिएंसी में, मतलब 15,000 सॉरी एक्चुअल से माइनस करते ना, 15,300 से माइनस करते, ठीक है। अगर कुछ भी दिखता कि अगर 300 आवर्स नहीं काम कर रहे तब हम इसको माइनस करते 300 तो 15,000। बट यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है, जब मेंशन नहीं है तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। तो 15,300 ले रहे हैं, माइनस किससे हो रहा है 15,000 से, ठीक है। फिर इनटू क्या होता है इसमें स्टैंडर्ड रेट कितना है ₹4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और 4 इंटू 15,300 माइनस 15,300 इंटू 4, 300 इंटू 4 इज़ वॉट 1200, तो वो क्या आएगा एडवर्स आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल की यूनिट बढ़ी है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और मैंने सारी चीज़ें विद फॉर्मूला यहाँ लिखा है, देखो आप। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस है तो एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर कर रहे हैं, तो बट हमें एस एच पता नहीं है। एस एच कैसे निकालेंगे, यूनिट जितना प्रोड्यूस हुआ है और एस एच पर यूनिट, तो 1000 इंटू 15,000, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर 330 फेवरेबल आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ आपका लेबर रेट वेरिएंसेस में होगा, फिर वही चीज़ लेबर रेट वेरिएंसेस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों के रेट माइनस हो रहे हैं, तो 4 जो था वो हमारा स्टैंडर्ड रेट था और 3 क्या था वो हमारा एक्चुअल रेट था, तो 1530 फेवरेबल आ गया आंसर। फिर लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस, इफिशिएंसी में क्या होता था आर माइनस होते थे और रेट मल्टीप्लाई होता था स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। स्टैंडर्ड आर कितने थे 15,000, एक्चुअल आर कितने थे 15,300, और स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट था 4, तो 4 इंटू 300। बट ये एडवर्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 300 निगेटिव में आ रहा है, और निगेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एडवर्स से। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसे क्लियर नहीं हुआ है या कोई डाउट या कोई क्वेरी है, कमेंट में ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।